हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग जो है नर्वस सिस्टम का हिस्टोलॉजी देखे थे पिछले वीडियो में, और जिसमें कि हम लोगों ने न्यूरॉन्स के बारे में चर्चा किया था। और न्यूरोग्लाया यानी कि नर्वस सिस्टम में दो तरह के टिश्यू पाए जाते थे, एक था आपका न्यूरॉन और दूसरा था न्यूरोग्लाया। पहला था न्यूरॉन और दूसरा था न्यूरोग्लाया। एक तो न्यूरॉन और दूसरा था आपका न्यूरोग्लाया। तो हम लोग पिछले वीडियो में हिस्टोलॉजी का जो पहला पार्ट था उसमें हम लोगों ने न्यूरॉन के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर उसका चर्चा नहीं करेंगे। एक्चुअली आप वो जाकर पहला वीडियो आप देख लें। दूसरा जो है आज जो हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है न्यूरोग्लाया का। न्यूरोग्लाया क्या है? न्यूरोग्लाया को हम लोग बोलते हैं सपोर्टिंग टिश्यू। न्यूरोग्लाया को हम लोग बोलते हैं सपोर्टिंग टिश्यू। न्यूरोग्लाया को हम लोग बोलते हैं सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ नर्वस। सपोर्टिंग टिश्यू है किसका? न्यूरॉन का। सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का ये सपोर्टिंग टिश्यू है। जो न्यूरोग्लाया वर्ड है उसका मतलब होता है ग्लू। उसका क्या मतलब होता है? ग्लू। जिस तरह से हम लोग ग्लू का इस्तेमाल करते हैं दो पेपर को चिपकाने के लिए, दो पेपर है और उसको हम लोग यूज करते हैं ग्लू का, जिससे कि दो पेपर को चिपका सके। तो जो नेम है न्यूरोग्लाया वो ड्राइव हुआ है, नेम जो न्यूरोग्लाया है वो ड्राइव हुआ है ग्लू वर्ड से। नेम न्यूरोग्लाया ड्राइव फ्रॉम ग्लू वर्ड से ड्राइव हुआ है। और ग्लू का मतलब होता है, ग्लू का क्या मतलब होता है? ग्लू का मतलब होता है होल्ड टुगेदर। अब क्या करता है? हेल्ड टुगेदर। यानी कि जब कोई दो चीजों को होल्ड करते हैं या हेल्ड, आप जब उसको पकड़ के रखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लू कहते हैं। तो ये जो ग्लू है हेल्ड टुगेदर नर्वस टिश्यू। ये किसको हेल्ड कर रहा है? नर्वस टिश्यू को हेल्ड कर रहा है। नर्वस टिश्यू। न्यूरोग्लाया जो है स्मॉलर साइज में होता है। न्यूरोग्लाया जो है स्मॉलर इन साइज। न्यूरोग्लाया क्या है? स्मॉलर इन साइज। स्मॉलर न्यूरोग्लाया जो है, न्यूरोग्लाया स्मॉलर इन साइज। स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू न्यूरॉन। एज कंपेयर टू न्यूरॉन यानी कि न्यूरोग्लाया का जो साइज है वो न्यूरॉन से छोटा होगा। और ये 2 से 25 टाइम्स, यानी कि ये जो है 5 से 25 टाइम्स न्यूमरस होता है। क्या होता है? न्यूमरस होता है। ग्लाया यानी कि जो न्यूरोग्लाया है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करता है। तो ये भी चीज हम लोग को मेमोराइज रखना है कि ये जो है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं करता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट डू नॉट जनरेट। ना ही तो ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है और ना ही ये प्रोपगेट करता है। डू नॉट जनरेट एंड प्रोपगेट। ना ही एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है और ना ही प्रोपगेट करता है। अब एक सवाल आता है कि हम उसमें बताए थे आपको कि न्यूरॉन में डिवीजन नहीं होता है।
तो न्यूरॉन में जब डिवीजन नहीं होता है तो आखिर ब्रेन ट्यूमर आता कहां से है और ब्रेन ट्यूमर का ओरिजिन क्या होता है? तो ब्रेन ट्यूमर का ओरिजिन जो है आपका वो न्यूरोग्लाया ही है। तो जितने भी ब्रेन ट्यूमर हैं वो सारे के सारे कहां से आते हैं? ब्रेन ट्यूमर ड्राइव फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर ड्राइव फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर कहां से ड्राइव होते हैं? ड्राइव फ्रॉम ग्लाया। ग्लाया कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लायोसिस, ग्लायोमा कहते हैं। GLI ग्लायोमा कहते हैं। और किसी भी तरह की इंजरी भी होती है नर्वस टिश्यू में, यदि इन केस ऑफ ब्रेन इंजरी, यदि किसी भी तरह का ब्रेन इंजरी होता है तो न्यूरोग्लाया का ही काम है कि मल्टीप्लाई करे और मल्टीप्लाई करके उस जो इंजरी को, उस इंजरी के गैप को भरना, उस इंजरी के गैप को फिल करना। तो इन केस ऑफ इंजरी, इन केस ऑफ इंजरी, इन केस ऑफ इंजरी न्यूरोग्लाया मल्टीप्लाई, न्यूरोग्लाया मल्टीप्लाई टू फिल द स्पेस। तो जो स्पेस बना था इंजरी के वजह से, जो स्पेस बना था उस स्पेस को भरने के लिए आपका न्यूरोग्लाया ही काम करता है। आगे जो है हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप ऑफ न्यूरोग्लाया, यानी कि न्यूरोग्लाया की कितने वैरायटी हैं और कौन कौन से सेल जो है न्यूरोग्लाया के अंदर आते हैं। तो हम लोग देखेंगे न्यूरोग्लाया। ये है टाइप ऑफ न्यूरोग्लाया। तो न्यूरोग्लाया क्या, बेसिकली 6 टाइप हैं। कितने टाइप हैं? 6 टाइप है। 6 टाइप होते हैं, 6 टाइप होते हैं न्यूरोग्लाया के। 6 टाइप ऑफ न्यूरोग्लाया। पहला जो न्यूरोग्लाया आता है उसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट। दूसरा जो आता है वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तीसरा जो आता है आपका उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोग्लाया। माइक्रोग्लाया। तीसरा जो है आपका वो है माइक्रोग्लाया, दूसरा था ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और चौथा जो आता है आपका वो है इपिडाइमल सेल्स। इपिडाइमल सेल्स। उसके आगे का जो सेल है यानी कि 5वां सेल जो आता है वो है आपका स्वान सेल। 5वां जो आता है वो है आपका स्वान सेल। स्वान सेल। छठा जो है वो है सैटेलाइट सेल। छठा जो है वो है सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट सेल यानी कि नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोग्लाया ग्रुप की सेल्स है वो 6 वैरायटी की सेल्स से बनी होती है। अब हम लोग पहला देखते हैं एस्ट्रोसाइट्स। पहला जो सेल था हमारा वो था एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स किस तरह का सेल्स होता है? तो बेसिकली कहता है कि एस्ट्रोसाइट का मतलब होता है स्टार शेप। एस्ट्रोसाइट का मतलब होता है स्टार शेप का जो है कि आपका ये सेल होगा। किस तरह का इसका शेप होगा? इसका शेप जो है बेसिकली स्टार शेप होगा। स्टार शेप। स्टार शेप कहने का मतलब
ये जो है स्टार शेप का होगा और स्टार शेप का और बीच में इसका जो है कि न्यूक्लियस होता है। तो ये है आपका एस्ट्रोसाइट जो कि स्टार शेप का होता है। इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, छोटे छोटे प्रोसेस निकले होते हैं जो कि होल्ड करता है किसी भी पार्ट को। यानी कि एस्ट्रोसाइट जो है बेसिकली ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का काम करता है। एस्ट्रोसाइट का जो फंक्शन है वो है ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का। तो जितने भी कैपिलरी है नर्वस सिस्टम के उसको ये होल्ड करके पकड़ के रखता है, इसलिए इसमें स्टार यानी कि ये जो है प्रोसेस है और ये प्रोसेस सब जो है उसको होल्ड करके रखता है। इसमें बहुत सारे प्रोसेस है, मेनी प्रोसेस। उसके अलावा क्या करता है कि एस्ट्रोसाइट का कैरेक्टर क्या क्या है कि इस एस्ट्रोसाइट का कैरेक्टर है कि कंटेन करता है माइक्रोफिलामेंट, ये जो है माइक्रोफिलामेंट को कंटेन करता है। उसके साथ अगर इसका हम और देखें फंक्शन क्या क्या करता है तो फंक्शन में है कि स्पेसिफिक इन्वायरमेंट बनाता है। फंक्शन अगर हम देखें इसका तो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट बनाता है, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट फॉर नर्व इंपल्स, यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है या जो इंपल्स बनेगी न्यूरॉन के अंदर उसके लिए एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है आपका एस्ट्रोसाइट। उसके बाद हेल्प करता है आपका, इसका दूसरा फंक्शन है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ यानी कि क्या बनाने में सिनेप्टिक फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल सिनेप्स, यानी कि दो न्यूरॉन को जोड़ने वाला जो जंक्शन होता है जिसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं, उस सिनेप्स को भी बनाने में ये हेल्प करता है। एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन अगर देखें, ये सेल एम्ब्रियोलॉजिकली ओरिजिन कहां से होता है तो इसका अगर हम एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन देखें, एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन एस्ट्रोसाइट का एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है तो इसका एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन कहता है न्यूरल क्रेस्ट सेल से आता है। ये न्यूरल क्रेस्ट। अब हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ एस्ट्रोसाइट्स। तो बेसिकली एस्ट्रोसाइट के दो वैरायटी हैं, एस्ट्रोसाइट्स के जो हैं वो दो वैरायटी हैं। टाइप ऑफ एस्ट्रोसाइट, इसके दो वैरायटी मात्र हैं। एक जो है इसका वैरायटी है प्रोटोप्लाज्मिक और दूसरा जो है वो है फाइब्रस। अब ये जो प्रोटोप्लाज्मिक टाइप वाला है वो प्रेजेंट होता है आपका ग्रे मैटर में। ये जो प्रोटोप्लाज्मिक वाला है वो प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर में। लोकेशन होगा कहां पे इसका, ग्रे मैटर, लोकेशन ग्रे मैटर। और इसका जो लोकेशन होगा वो है व्हाइट मैटर। तो दोनों का जो लोकेशन है वो अलग अलग है और दोनों का काम है, फंक्शन दोनों का सिमिलर फंक्शन है, फंक्शन सिमिलर है दोनों का। फंक्शन जो है वो सिमिलर है। फंक्शन क्या है, सिमिलर है। ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाना, BBB को बनाना, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर। अगली वीडियो में हम लोग जो है ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में देखेंगे। तो यहां पर बस हम लोग इसको छोड़ेंगे। ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का इसका जो है एस्ट्रोसाइट का काम था। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे वैरायटी पे।
दूसरा जो वैरायटी था वो था आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होता है? तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है बेसिकली माइलिन शीथ, इसका काम क्या है? माइलिन शीथ फॉर्मेशन करना। इसका जो काम है वो है माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करना, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करना, माइलिन शीथ फॉर्मेशन। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन शीथ फॉर्मेशन करता है विद इन द सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। लोकेशन इसका होगा, ये कहां पे प्रेजेंट होता है? तो कहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसी भी नर्व को ये माइलिनेशन का काम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स नहीं करता है, सिर्फ एक नर्व को छोड़ के, वो है आपका ऑप्टिक नर्व, और दूसरा माइलिनेशन जो है वो करता है ऑप्टिक नर्व को, ऑप्टिक नर्व। इसका जो शेप है वो थोड़ा सा स्टार शेप का ये नहीं होता है, क्योंकि स्टार शेप का आपका एस्ट्रोसाइट्स था। ये जो है इसका शेप जो है इसका जो शेप होता है वो माइक्रोफिलामेंट्स इसमें भी निकले होते हैं, जिस तरह से हमारे एस्ट्रोसाइट्स में थे, और इसका ये न्यूक्लियस होता है। ये था आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा जो है आपका वो है तीसरा जो ग्रुप का सेल था वो था माइक्रोग्लाया। माइक्रोग्लाया, माइक्रोग्लाया क्या है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, और ग्लाया का मतलब सपोर्टिंग टिश्यू। तो माइक्रोग्लाया जो है बेसिकली बिहेव करता है किस तरह का? बिहेव लाइक माइक्रोफेज, बिहेव लाइक मैक्रोफेज, मैक्रोफेज जैसे। माइक्रोग्लाया जो कि स्मॉल टाइप का सेल्स है, लेकिन ये बिहेव करता है मैक्रोफेज। और इसको जो माइक्रोग्लाया है, जिस तरह से हर ऑर्गन का अपना पर्सनल गार्ड होता है, जिसको हम लोग मैक्रोफेज करते हैं। एक्चुअली ब्लड में एक कंपोनेंट पाई जाती है, ब्लड में एक कंपोनेंट पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है मोनोसाइट। एक्चुअली ये मोनोसाइट जब कुछ दिन तक ब्लड में मूव करता है और मूव करने के बाद किसी ऑर्गन में जाकर सेटल कर जाता है, तो इसी जो आपका ये सेल था, इसी का नाम वहां पर मैक्रोफेज हो जाता है, और यही मोनोसाइट वहां पर जाकर मैक्रोफेज बनता है और उसका नाम होता है पर्सनल गार्ड। तो ठीक उसी तरह से यही जो आपका सेल है वो सेटल करता है उसमें, और इसका नाम हो जाता है मैक्रोफेज, यानी कि माइक्रोग्लाया। बिहेव लाइक, और इसका अगर हम डर्मल ओरिजिन देखें कि ओरिजिन क्या है इसका, तो कहता है मीजोडर्म का ये ओरिजिन है, ये मीजोडर्म का ओरिजिन है, मीजोडर्मल ओरिजिन है, यानी कि मीजोडर्म का ओरिजिन है। और ये सेल, ये भी एक खास तरह का सेल होता है, ठीक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है, बट डिफरेंस इसमें थोड़ा सा है माइक्रोफिलामेंट का। इसमें जो माइक्रोफिलामेंट्स होंगे वो सिंगल होंगे, इसका जो फिलामेंट होगा वो सिंगल होगा,
इसका जो फिलामेंट होगा वो सिंगल होगा और उसमें जो फिलामेंट था वो डबल था। ये है इसका न्यूक्लियस हर सेल की तरह, और अदर कंपोनेंट भी इसमें प्रेजेंट रहेंगे। उसके अलावे हम लोग देखते हैं, और इसका भी फंक्शन है आपका कि ये प्रोटेक्शन में काम करता है। तो फंक्शन अगर हम देखेंगे इसका अगर हम फंक्शन देखें, फंक्शन, तो फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन, अगला जो हमारा सेल आता है वो है एपिडाइमल सेल, यानी कि चौथा जो ग्रुप का सेल था वो था आपका एपिडाइमल सेल। एपिडाइमल सेल, एपिडाइमल सेल। अगला जो ग्रुप का सेल है वो है एपिडाइमल सेल, यानी कि ये जो है करता क्या है एपिडाइमल सेल, तो जितने भी कैविटी हैं ब्रेन के अंदर, चाहे वो आपके लेटरल वेंट्रिकल हो, जितने भी कैविटी हैं, बेसिकली कैविटी कहने का मतलब कि ये चाहे वो लेटरल वेंट्रिकल हो, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, और भी कैविटी है, तो उन सारी कैविटी को ये लाइन किया रहता है, और ये क्या करता है, लाइनिंग द कैविटी। तो सीएनएस के अंदर जितने भी कैविटी हैं उन सारे कैविटी को ये क्या करता है, लाइन किया रहता है एपिडाइमल सेल। और एपिडाइमल सेल्स में जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो बेस में होते हैं। उसका जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा। ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। हिस्टोलॉजिकली और इसके जो फिलामेंट होंगे होते हैं एपिडाइमल सेल्स के, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इसके जो फिलामेंट हैं वो एक दूसरे फिलामेंट से जुड़े होते हैं। तो ये था एपिडाइमल सेल्स, और प्रेजेंट होता है लोकेशन अगर इसका देखेंगे हम लोग तो ये है सीएनएस में, लोकेशन सीएनएस। अगला जो आता है हम लोग का वो है स्वान सेल। स्वान सेल्स जो है बेसिकली ये भी माइलिनेशन का काम करता है, और ये माइलिनेशन करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर। ये जो माइलिनेशन करेगा ये भी माइलिन शीथ के ही फॉर्मेशन करता है। माइलिन शीथ फॉर्मेशन, ये क्या करता है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। तो कई बार कंफ्यूजन होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के साथ, स्वान सेल के साथ। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है माइलिनेशन करता है विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये माइलिनेशन करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो इसका माइलिनेशन का जो लोकेशन है, ये लोकेशन प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इसका जो लोकेशन है वो है पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पीएनएस। यानी कि पीएनएस में हमने क्या देखा था, एक्टिस पेयर ऑफ क्रेनियल, एक्टिस पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, एक्टिस पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, और दूसरा हमने देखा था कि 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। यहां पर 31 पेयर है, 31 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व और 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व का माइलिनेशन। यानी कि कोई भी न्यूरॉन जो आपका नर्व है, ये सपोज करिए नर्व है, तो उसके ऊपर ये माइलिन शीथ का ये स्वान सेल लगा रहता है।
इस तरह से माइलिन शीथ जो है लगा रहता है। और इस माइलिन शीथ का भी वही फंक्शन है, इस माइलिन शीथ का भी वही फंक्शन है जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कर रहा था, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर रहा था और ना ही एक्शन पोटेंशियल को प्रोपगेट कर रहा था। ये एक इंसुलेटर मटेरियल के रूप में काम करता है। तो ये था हम लोग का, और हम लोग का आता है वो है छठा टाइप जो हम लोग देख रहे थे, वो है सैटेलाइट सेल्स, यानी कि छठा वैरायटी जो है वो है सैटेलाइट सेल्स का। सैटेलाइट सेल्स, सैटेलाइट सेल्स। अब ये सैटेलाइट सेल्स क्या है और सैटेलाइट सेल्स करता क्या है? तो सैटेलाइट सेल्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एक्चुअली सैटेलाइट सेल्स जो है स्मॉल टाइप का सेल्स है और ये क्या करता है, न्यूरोनल सेल बॉडी, यानी कि न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है, कोई भी न्यूरॉन है उसके सेल बॉडी को, ये एक सपोज करेंगे कि हम लोग एक न्यूरॉन लेते हैं, एक न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है, न्यूरॉन था उसमें एक एक्सॉन था और बहुत सारे डेंड्राइट्स निकले हुए थे, बहुत सारे डेंड्राइट्स निकले हुए थे। तो ये जो न्यूरोनल सेल बॉडी है, इस न्यूरोनल सेल बॉडी पर ये कवर किया रहता है, ये न्यूरोनल सेल बॉडी पर कवर किया रहता है, इसको इस तरह से ये कवर किया रहता है, ये कवर करता है। खास करके कहाँ पे कवर करता है? तो इसका फंक्शन है, इसका जो फंक्शन है वो है कवर द, फंक्शन में आते हैं हम लोग, कवर द सरफेस ऑफ, कवर द सरफेस ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी, कवर द न्यूरोनल सेल बॉडी, यानी कि जो न्यूरॉन्स हैं उसके सेल बॉडी को ये कवर करता है। और लोकेशन कहाँ पे? ये सीएनएस में कवर नहीं करेगा, ये सीएनएस में कवर नहीं करेगा, ये पीएनएस में कवर करता है। और पीएनएस में भी सारे जगह नहीं, क्योंकि पीएनएस के सारे जगह पर जितने भी पीएनएस में नर्व थे उन सारे नर्व को कवर कर रहा था आपका श्वान सेल। ये जो है बेसिकली सैटेलाइट सेल्स कवर करता है गैंग्लिया को, गैंग्लिया, गैंग्लिया ऑफ पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जितने भी गैंग्लिया हैं, जितने भी गैंग्लियन हैं, उन सारे गैंग्लियन को ये कवर करता है। तो ये था आपका हिस्टोलॉजी का जो है कि न्यूरोग्लाया में हम लोग ने देखा कि टाइप ऑफ सेल्स, 6 तरह के सेल्स होते हैं। और जितने भी ट्यूमर हैं इसका क्लिनिकल है, एनाटॉमिकल अगर अप्लाइड हम देखें, अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी, तो अप्लाइड एनाटॉमी में 2 चीजें आती हैं। पहला आती है ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, यानी कि ब्रेन ट्यूमर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था? तो पहला आपका न्यूरोग्लाया से ही सारे ब्रेन ट्यूमर का ओरिजिनेशन है। और दूसरा कहता है कि इन केस ऑफ इंजरी, यदि किसी तरह की इंजरी होती है ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में या किसी भी नर्व में, तो यही न्यूरोग्लाया उसको जो है कि उस गैप को फिल करता है, रिपेयर कराता है। तो 2 काम होता है इन केस ऑफ इंजरी। और तीसरा जो क्लिनिकल अप्लाइड आता है इसका, वो है डीजेनरेशन ऑफ माइलिन शीथ। तीसरा जो क्लिनिकल अप्लाइड है वो है डीमाइलिनेशन ऑफ, डीमाइलिनेशन ऑफ, डीमाइलिनेशन ऑफ माइलिन शीथ, डीमाइलिनेशन ऑफ माइलिन शीथ। अगर डीमाइलिनेशन हो रहा है, यदि किसी, बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिसमें एंटीबॉडी जो है अटैक करता है इस माइलिन शीथ के ऊपर, इसी श्वान सेल्स के ऊपर या इसी श्वान सेल पर, और जिसके वजह से जो श्वान सेल है वो डेथ करने लगता है, श्वान सेल का जो है कि वहाँ पर डेथ होता है, और जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है एक जगह से दूसरे जगह प्रोपगेट करने लगता है। बहुत सारे डिजीज है जैसे पार्किंसन है, तो उस तरह के डिजीज में ये ऐसा होता है। तो एक क्लिनिकल अप्लाइड आपका ये था ब्रेन ट्यूमर, दूसरा इन केस ऑफ इंजुरी, और तीसरा है डीमाइलिनेशन ऑफ माइलिन शीथ।